मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों को सीधे निशाने पर ला दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ईरान के 10 वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर $10 मिलियन तक का इनाम घोषित किया है। इस सूची में सबसे बड़ा नाम है मुस्तफा खामनेई का। मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर माना जा रहा है और वह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन अधिकारियों का संबंध ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से है। आखिर IRGC है क्या? IRGC की स्थापना 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई थी। यह केवल एक सैन्य बल नहीं बल्कि ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर गहरी पकड़ रखने वाला संगठन है। अमेरिका ने 2019 में IRGC को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि यह संगठन दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों की योजना बनाता है और उन्हें अंजाम देता है। यही वजह है कि अमेरिकी कानून के तहत IRGC से जुड़े लोगों या संगठनों को किसी भी प्रकार का आर्थिक या लॉजिस्टिक समर्थन देना अपराध माना जाता है। आखिर किन अधिकारियों पर यह इनाम घोषित किया गया है? अमेरिकी अपील में कई बड़े ईरानी अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल हैं इस्माइल खतीब, ईरान के खुफिया मंत्री, अली असगर, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर ऑफिसर, याहिया रहीम, मेजर जनरल और सैन्य सलाहकार, इस्कंदर मोमिनी, ईरान के गृह मंत्री, अली लरजानी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव। अमेरिका का दावा है कि ये सभी अधिकारी IRGC के विभिन्न हिस्सों को कमांड और डायरेक्ट करते हैं और दुनिया के कई हिस्सों में होने वाली गतिविधियों की योजना बनाते हैं। बता दें कि $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारियों के बारे में या उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी देता है तो उसे $10 मिलियन तक का इनाम दिया जा सकता है। इसके साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति को रीलोकेशन असिस्टेंट यानी सुरक्षित जगह पर बसाने की मदद भी दी जा सकती है। यह पूरा अभियान अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया है और इसके जरिए पहले भी कई बड़े आतंकियों की जानकारी हासिल की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि जानकारी कैसे दी जा सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार लोग सुरक्षित और इनक्रिप्टेड माध्यमों के जरिए जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और TOR नेटवर्क पर सुरक्षित चैनल का यूज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका का यह भी कहना है कि ईरानी नेता छिप रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरानी नेतृत्व हताश और छिपा हुआ है। एक ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के नेतृत्व की सिचुएशन अच्छी नहीं है, हताश और छिपते हुए भी अंडरग्राउंड हो गए हैं, दुबके हुए हैं और चूहे यही करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि उनका सो कॉल्ड नया नेता घायल है और उसका चेहरा बिगड़ गया है। उसने कल एक बयान जारी किया। वास्तव में वो एक कमजोर बयान है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी और कोई वीडियो नहीं था। ईरान के पास ढेरों कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर हैं, फिर लिखित बयान की क्या जरूरत? मुझे लगता है कि आप इसका रीजन जानते हैं। उनके पिता की मौत हो चुकी है और वह डरा हुआ है, घायल है, भाग रहा है और उसके जिंदा होने का भी अभी कोई सबूत नहीं है। उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने आगे कहा कि ये सच है, मुस्तफा पर इनाम जरूर रखा गया है लेकिन वो दिखे भी नहीं है। अमेरिका ने भी ये भी दावा किया है कि US इजराइल के अटैक के पहले दिन ही मुस्तफा खामनेई घायल हो गए थे। यही वजह है कि वो सुप्रीम लीडर बनने के 48 घंटे बाद भी ना तो पब्लिक में दिखे हैं और ना ही उनका कोई वीडियो संदेश जारी हुआ है। युद्ध के पहले ही दिन एक भीषण हवाई हमले में ईरान के लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई की मौत भी हो गई थी। इसी हमले में मुस्तफा भी मौजूद थे, जहां उनके पिता के साथ उनकी मां, पत्नी और एक बेटे की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा इस हमले में बाल बाल बचे, लेकिन दूसरी स्ट्राइक में वो घायल हुए हैं और उनके पैरों में गहरी चोटें आई हैं। ईरानी सरकारी मीडिया मुस्तफा को जानबाज कहकर संबोधित कर रहा है। फारसी में इस शब्द का इस्तेमाल उन योद्धाओं के लिए किया जाता है जो दुश्मन के खिलाफ जंग में घायल हुए हों। हालांकि तेहरान प्रशासन ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन उनकी चोटों की गंभीरता पर अभी भी चुप्पी साध रखी है। लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के बेटे यूसुफ पेजेस्कियन ने टेलीग्राम पर लिखा है कि मुस्तफा बिल्कुल ठीक हैं और सेफ हैं। इसके बावजूद कोई लाइव फुटेज ना आना इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्तफा इसलिए भी दुनिया के सामने आने से बच रहे हैं क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने पहले ही चेतावनी दी है कि जो भी खामनेई की जगह लेगा वो उनका अगला टारगेट होगा। इस वजह से भी मुस्तफा सामने आने से कतरा रहे हैं। मुस्तफा को कड़ी सुरक्षा के बीच एक गुप्त बंकर में रखा गया है, जहां पहुंचने के साधन बेहद सीमित हैं।